सतनाम साखी। जब सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की यश कीर्ति चारों ओर बढ़ने लगी, लोग दूर दूर से आचार्य श्री के दर्शन के लिए आने लगे। भक्तों की भी बहुत भीड़ उमड़ती थी। सभी लोग आचार्य श्री की जयकार लगाते हुए उस रेत के टीले के ऊपर दिव्य का दर्शन और गुरुदेव की आशीर्वाद पाने लगे। तब वहां के कुख्यात 100 डाकुओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप मन ही मन सोचने लगा कि इन संतों के पास लगता है बहुत सारा धनमाल है, क्योंकि इनके पास प्रतिदिन बहुत से लोग दर्शन करने जाते हैं। आज हम सभी इन्हीं संतों के आश्रम को ही लूटेंगे। ऐसा विचार कर एक दिन सभी डाकू अस्त्र शस्त्रों को लेकर टंडा आदम स्थित स्वामी जी की पवित्र दरबार पर पहुंचने लगे। उनकी भावना थी कि सभी को मारकर साज सामान लूटकर ले आएंगे, पर इन भले मानुषों को ये क्या मालूम कि जिसे तुम लूटने जा रहे हो वह कौन सी शक्ति है, किस महान विभूति के पास जा रहे हो जो स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। वह इन बातों से अल्पज्ञ नादान थे। धीरे धीरे वह 100 डाकुओं का समूह दरबार में प्रवेश कर रहा था। पर हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि स्थान स्थान का अपना प्रभाव होता है। पावन स्थल पावन धाम पर पहुंचते ही मन की तरंगों में परिवर्तन सा होने लगता है। पवित्र स्थान पर पहुंचते ही मन पवित्र और शुद्ध हो जाता है। ऐसा ही उन डाकुओं के साथ भी होने लगा। वे जैसे जैसे दरबार में ऊपर चढ़ते गए, उनका मन शुद्धात्मा के रूप में परिवर्तित होने लगा। वे जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां कृपा निधान भक्त वत्सल श्री गुरुदेव भगवान उन्हें आदर सम्मान से अंदर ले आए और करुणा की अनन्य मूर्ति स्वामी जी ने उनसे कहा, आओ आओ भक्तों, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। गुरुदेव भगवान की अहेतुकी कृपा उनके ऊपर भरपूर बरस रही थी। थोड़ी देर बाद स्वामी जी अपने आसन पर विराजमान हुए। सत्संग होने लगा। स्वामी जी ने अपनी वैराग्य भरी वाणी में सत्संग किया। सैकड़ों श्रद्धालु भाव से सत्संग सुनने लगे। वे डाकू भी ध्यान से सत्संग व दर्शन का लाभ लेने लगे। स्वामी जी की नूरानी नजरें, करुण कृपा दृष्टि उन डाकुओं पर पड़ रही थी। देखते ही देखते उनका मलिन मन पवित्र होने लगा। आंखों से अश्रुधार बहने लगी। उन्हें गुरुदेव में साक्षात परमात्मा दिखाई देने लगे। वे लोग सोचने लगे कि ये दरवेश फकीर कोई साधारण मानव नहीं है। सत्संग समाप्ति पर पूरा 100 डाकुओं का समूह व उनके सरदार ने स्वामी जी के समक्ष अपनी पगड़ी उतारकर श्री चरणों में रख दी और कहने लगे, हे दरवेश स्वामी जी, हम तो आपको लूटने आए थे, लेकिन आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार सत्संग दर्शन ने तो हमारे दिल को ही लूट लिया। हमने ऐसा दरवेश संत कहीं नहीं देखा। आप तो साक्षात ईश्वर के अवतार लग रहे हैं। तत्पश्चात महाप्रसाद डोडा चटनी खाकर पवित्र मन होकर चले गए। श्री गुरुदेव के दर्शन सत्संग से आगे चलकर उनका मन ऐसे परिवर्तित हुआ कि वे लूटपाट हिंसा चोरी छोड़कर अच्छे इंसान बनकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करने लगे और अनेकों बार श्री अमरापुर दरबार डिब्ब पर सेवा आदि करके अपने जीवन को धन्य धन्य किया। आचार्य श्री के इस पावन प्रसंग से हमें भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवत भजन में, भगवान के ध्यान में ऐसी शक्ति है, डाकुओं का भी मन पवित्र हो जाता है। आचार्य श्री के पावन चरणों में शत नमन, बारंबार प्रणाम। धन धन सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साखी।